वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो 3 इक्वेशंस हैं मोशन की उसके बारे में बात की। आपको याद होगा हमारा पहला जो इक्वेशन था इट वाज अबाउट, जो पहली इक्वेशन थी वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v जो है फाइनल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, a जो है वो आपको पता है एक्सेलरेशन और t जो है टाइम। दूसरी इक्वेशन जो थी इट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन जो थी वो आपको याद होगा, इट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। सो 3 इक्वेशन, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं जिसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर हर एक लेटर जो है उसका अपना एक मीनिंग है। u जो है, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, ओके। a का मतलब है एक्सेलरेशन, a का मतलब है एक्सेलरेशन, ओके। t का मतलब है टाइम, s का मतलब है डिस्टेंस, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रिस्पेक्टिव लेटर्स जो हैं इनके रिस्पेक्टिव मीनिंग हैं। u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, s है डिस्टेंस, t है टाइम, a है एक्सेलरेशन। ये इस तरह से। तो चलते हैं, आज जो है हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे इन 3 इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड, न्यूमेरिकल्स की। तो देखिए शुरू करते हैं। मैं न्यूमेरिकल्स के लिए जो बुक यूज़ में ला रहा हूँ इस समय वो एक पॉपुलर बुक है, आपने सुना होगा, प्रदीप पब्लिकेशन इंडिया की, प्रदीप की ये साइंस की बुक है, 9th की फिज़िक्स की। मैं इसको यूज़ में ला रहा हूँ और यहाँ से मैं न्यूमेरिकल्स जो है वो ले रहा हूँ। तो जो मेरा पहला न्यूमेरिकल है ये यहाँ पर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दिया हुआ है, वहाँ से मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है और वो क्या है आप देखिए। अ शिप इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर। एक शिप जो है 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, 56 किलोमीटर पर आवर, ओके। 1 सेकेंड लेटर, 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ, इट इज़ मूविंग एट 58 किलोमीटर पर आवर। ये 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है 56 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 1 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 58 किलोमीटर पर आवर, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन। वी आर सपोज टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालना है, हमें कहा गया है कि हमें एक्सेलरेशन निकाल कर दिखाना है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन आपको पता है, अगर मैं यहाँ से देखूँगा, यहाँ से ये जो आपका पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से अगर मैं लेकर चलूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा। इट इज़ गोइंग टू बिकम v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, मैं आपको बता दूँ। आपको सबसे पहले ये जो किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर ये जो किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर इनको यू हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली इसको, यानी कि 56 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5/18 के साथ।
ठीक है जी। 56 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये आपका आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो मैं ज़रा इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ओके, तो आपका आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये 15.55 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। टाइम तो आपको 1 सेकेंड दिया हुआ है। अब ज़रा वी को भी चेंज कर लेते हैं। वी को चेंज करने के लिए भी सेम कंसेप्ट आप यूज़ में लाएंगे। 58 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 5/18 से जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आप देखेंगे आपका आंसर होगा 16.11 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन आपको पता है v माइनस यू अपॉन टी है, आपको यहाँ पर पुट करना है। v की वैल्यू है 16.11 माइनस 15.55 अपॉन टी की जगह आपको 1 सेकेंड पुट करना है, और आपके पास आंसर होगा 0.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो ये तो था आपका पहला न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया। ये मैंने एक पॉपुलर रेफरेंस बुक है प्रदीप्स की, वहाँ से मैं ये न्यूमेरिकल्स जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो दूसरा न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल भी देखिए, अगर आपको ये जितने भी इक्वेशंस हैं, अगर ये पता हो, इनका आपको पता हो कि क्या यूज़ है, तो आप बड़े आराम से इनको यूज़ में ला सकते हैं। जैसे अभी देखिए, मैं एक आपके लिए न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्या है, अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। मैं सेम बुक से कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताई है। 0.5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है। A body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. Now, due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. फ्रिक्शन के कारण 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से ये स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। अगर इस बॉडी को रुकना है तो रुकने के लिए कितना टाइम इसको लगेगा। ठीक है जी, आपको टाइम निकालना है, और आपने पहला जो इक्वेशन पढ़ी है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो v क्या है, v है 0, u क्या है, ये है 0.5 मीटर पर सेकेंड, है ना, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, प्लस एक्सेलरेशन क्या है, माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टाइम जो हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 अपॉन माइनस 0.05 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t की वैल्यू जो है आप सॉल्व करके देखिए, आपका आएगा 10 सेकेंड्स। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, और मैं फिर से बता दूं, रेफरेंस के लिए हम प्रदीप्स को यूज़ में ला रहे हैं इस समय, और वहीं से ये क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको करवा रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, आप बड़े आराम से इसको कर सकेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है, रेस्ट से स्टार्ट करती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। ओके, चलते हैं आगे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसकी कितनी है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, फॉर 5 मिनट्स, और टाइम कितना लिया है इसने, टाइम लिया जी 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का मतलब होता है 5 इंटू 60 सेकेंड्स, एंड व्हाट इज दैट, इट इज 300 सेकेंड्स।
सो कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको निकालनी है, एक आपको स्पीड निकालनी है यानी कि v निकालना है, और दूसरा आपको s निकालना है। तो पहले v निकाल लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, u प्लस ए टी। u क्या है 0, a क्या है 0.2, ओके, t क्या है 300 सेकेंड्स, ओके। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स v इज इक्वल टू 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 को, तो क्या आएगा? इट इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है वो आया, क्वेश्चन था कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड, और वो आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा है यू आर सपोज टू फाइंड एस निकालना है हमें। तो एस के लिए दो फॉर्मूले हैं, आपको पता होगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस लगाकर वहां से आप निकाल सकते हैं। एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। आप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए एस निकालना है, यू हमें पता है, टी हमें पता है, ए हमें पता है, टी हमें पता है, ओके। वी पता है, यू पता है, ए पता है। आप जो भी फॉर्मूला चाहें लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में सूटेबल रहेगा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। लेकिन दूसरा भी आप लगा सकते हैं, आप दूसरे से भी कर सकते हैं। वी स्क्वायर मतलब, वी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? वी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 60 मीटर पर सेकेंड है, तो हो गया 60 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2a। 2a का मतलब हो गया 2 इंटू 0.2। आप सॉल्व करके देखिए, आपके पास आपका आंसर होगा 3600। मैं ज़रा इसको इरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। यह हो गया 3600 अपॉन 0.4। इसको सॉल्व करके देखिए, ये बन जाएगा अपॉन 4, ओके। तो आंसर आया आपका एस इज इक्वल टू 9000 मीटर, और यू कैन राइट इट 9 किलोमीटर। 9000 मीटर आपका आंसर है, या आप इसको 9 किलोमीटर भी कह सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। ठीक है जी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स। कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक और क्वेश्चन देखिए। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in opposite direction to the motion। ठीक है जी, एक गाड़ी है, उस पर ब्रेक लगाई गई। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ब्रेक लगाई गई, और हम ब्रेक लगाने पर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड जो है वो कम होती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर लिखा भी हुआ है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप। 2 सेकेंड में ये कार जो है इट स्टॉप्स। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप। कार को रुकने में 2 सेकेंड लगे, रुकने में, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको डिस्टेंस निकालना है जो इस टाइम में उसने ट्रेवल किया। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है। आपको एक्सेलरेशन गिवन है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स, और आपको क्या निकालने को बोला गया है? आपको एस निकालने को बोला गया है। अब एस निकालने के लिए फिर से देख लेते हैं फॉर्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी तो हमारे पास है,
हमारे पास ए भी है लेकिन हमारे पास यू नहीं है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, अब वो देख लेते हैं। वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये थर्ड जो इक्वेशन है उससे हमने इसको बनाया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस था, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास v है लेकिन हमारे पास u नहीं है, हमारे पास a है। तो दोनों केसेस में हमारे पास u नहीं है ना। तो हम पहले एक काम करते हैं, u निकाल लेते हैं। u निकालने के लिए फॉर्मूला वही पहले वाला क्या फॉर्मूला होगा आपको याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहली इक्वेशन यही थी ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वहाँ से हम u निकाल लेते हैं। u इज इक्वल टू वॉट, v माइनस ए टी। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो यहां से हम u निकाल लेते हैं। कैसे, u इज इक्वल टू वी माइनस ए टी करके। ज़रा देखिए v क्या है हमारा, v है 0, माइनस a क्या है, इट इज़ -6, और t क्या है, t है 2 सेकेंड्स। ठीक है जी। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 12, व्हाट इज दैट, इट इज 12 मीटर पर सेकेंड। आपकी u की वैल्यू जो है, आपके पास u जो है वो क्या आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास u की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। तो अब आपको निकालना था, एक्चुअली क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, यू आर सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, सो यू आर सपोज टू फाइंड s। तो अब आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाइए, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस लगाइए, किसी से भी करके आप निकाल सकते हैं ना। अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊं तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a लगेगा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है जी। तो s को यहीं पर रखते हैं, 2a को वहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ज़रा देखिए वी स्क्वायर क्या है, व्हाट इज़ वी स्क्वायर, इज 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का मतलब हो गया 12 स्क्वायर अपॉन 2a का मतलब हो गया 2 इंटू -6। ज़रा देखिए वो क्या बनने जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू बिकम -144 अपॉन -12, है ना। सो योर आंसर इज 12 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आपने निकाल लिया, देयरफॉर जो डिस्टेंस निकलना था वो आ गया 12 मीटर। आई एम श्योर आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। अब एक और देखिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। मैं आपको बता दूं, मैं अभी रेफरेंस के लिए प्रदीप की साइंस की फिज़िक्स की बुक जो है वो इस्तेमाल में ला रहा हूँ। बड़ा ही पॉपुलर रेफरेंस बुक है, आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा। और मुझे इसमें पॉजिटिव चीज़ ये लगती है कि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व्ड हैं, अनसॉल्व्ड हैं, पीछे की तरफ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व्ड हैं, और अनसॉल्व क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, है ना। एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर अभी आप क्वेश्चन देखिए, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। रेस्ट से शुरू हुआ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे। ठीक है जी, वो हम 0 मीटर पर सेकेंड लेंगे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी उसने कितनी अटेन कर ली, 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए मैंने आपको बताया 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकेंड से आप मल्टीप्लाई करिए, और आप करके देखिएगा ये आएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो फाइनल वेलोसिटी आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट्स। दैट इज 5 मिनट्स का मतलब तो आपको पता है 300 सेकेंड्स। कैसे पता लगा, 5 मिनट्स को 5 इंटू 60 सेकेंड्स कर दिया तो बन गया 300 सेकेंड्स। सो अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है,
एक्सेलरेशन आपको पता है v माइनस यू अपॉन टी। अब ये मैं नहीं करूँगा, आप खुद करके देखेंगे। v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम की वैल्यू 300 सेकेंड्स। सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर होएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिएगा एक्सेलरेशन आपका क्या आएगा, आप यहाँ पर करके देखिएगा। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर होगा। आप खुद करके देखिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, मैंने तो डायरेक्टली कर दिया क्योंकि मैंने सॉल्व भी किया हुआ है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट था जिसमें आपको बोला गया कि you have to find acceleration. Now second part is, what about the second part? In the second part we have to find the distance traveled by the train for attaining this velocity. हमें डिस्टेंस निकालना है। तो आपने पढ़ा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इसका मतलब है s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। व्हाट इज v? v इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 स्क्वायर हो गया। u स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर हो गया। 2a का मतलब हो गया 2 इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है 1/15। सॉल्व करिए और आपका आंसर जो है वो मीटर में आ जाएगा। तो आप देखिएगा करके, ये मीटर में शायद 3000 मीटर आएगा, आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वैसे भी आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर 1000 से ज़्यादा मीटर आ जाए, मतलब 1000 मीटर से ज़्यादा का आंसर हो, तो उसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रदीप से करवा रहा था। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। ये मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर दूं, प्रदीप रेफरेंस बुक है, एक बहुत ही पॉपुलर बुक है। ठीक है, दो बुक्स बहुत बहुत पॉपुलर हैं, एस चांद और प्रदीप, दोनों ही बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं। आप कोई भी बुक यूज़ में लाइए, लेकिन इस समय लॉकडाउन चल रहा है और मेरे पास अवेलेबल बुक जो है वो प्रदीप से, तो मैं वहीं से करवा रहा हूँ। तो एक और क्वेश्चन है और इसके साथ ही हम ये ख़त्म करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं प्रदीप से करवा रहा हूँ ये कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम का एक टॉपिक है, उससे पहले वाली एक्सरसाइज है ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज बेस्ड है 3 इक्वेशंस पर मोशन की। ठीक है जी, तो अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो क्वेश्चन क्या है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर से एक कार जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, किससे? 18 किलोमीटर पर आवर। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, और 36 किलोमीटर पर आवर कर दिया। और टाइम कितना लिया इसके लिए? 5 सेकेंड्स का टाइम लिया है, 5 सेकेंड्स। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो 18 इंटू, मैंने आपको बताया 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, एक का आ गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड, एक का आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड एंड यू आर सपोज टू फाइंड एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन तो आपको याद होगा ना, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना? 10, u कितना? 5, t कितना? 5। आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। आपको, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आपको याद होगा, दो इक्वेशंस हैं। एक सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप चाहें तो इसका यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमें पता है, यू पता है, टी पता है, ए पता है। या दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है ना, तो s को रखते हैं यहाँ पर और 2a यहाँ ले आते हैं। तो ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, इसमें भी हमें सब वैल्यूज पता। तो जो भी आप चाहें, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। आप चाहें तो सेकंड यूज़ कीजिए, आप चाहें तो थर्ड यूज़ कीजिए, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो s निकालना है तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर, माइनस
u square, that is 5 square upon 2a, that is 2 into 1, and it is going to become 10 minus 5 into 10 plus 5, that is 5 into 15 upon 2. ठीक है ना, 15 5 हो गया 75 upon 2, it is 37.5 मीटर. दिस इज योर आंसर. आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आया होगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे. पहली बार न्यूमेरिकल्स इस तरह से आप पढ़ रहे हैं. आज से पहले आपने न्यूमेरिकल्स को कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ा होगा. इतने सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं इकट्ठे आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, आई एम श्योर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए. अपना ध्यान रखिएगा. गुड डे.